जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। संगत जी, गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है, जब से जीवन में अनेकों चमत्कार किए हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने एंजल नंबर में आकर बहुत मुझे एंजल नंबर भी दिखाए और चमत्कार भी किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी संगत जी। गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने 7 तारीख ब्लेस की है कि बेटे 7 तारीख को सत्संग करना है और ये सब गुरु जी ही करवाएंगे संगत जी मुझसे। मैं कौन करने वाली हूँ। देखो, मुझे अभी गुरु जी ने याद दिलवाया है, मेरे एकदम याद आया है कि मुझे 7 तारीख में सत्संग करना है। गुरु जी बाबा, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी मर्जी। मैं 7 तारीख में चाह अकेली बैठ के ही सत्संग करूँ संगत जी, लेकिन मैं गुरु जी का कड़ा प्रसाद बना के 1 गिलास जल का लोटा रख के मैं सत्संग जरूर करूँगी संगत जी। संगत जी, मैं ज़्यादा तो मैं किसी संगत को बुला नहीं सकती क्योंकि मैं अकेली और मैं डर जाती हूँ संगत जी। और दूसरा संगत जी, काम धंधा भी ऐसे ही चलता है तो गुरु जी बाबा कहते हैं बेटे 1 गिलास पानी रख ले, कुछ मत कर और मेरा जरा सा कड़ा प्रसाद बना दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरु जी मेरे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। मैं अपना सत्संग जरूर करूँगी, जो गुरु जी कहते हैं वही करूँगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। मुझे आपकी जो सत्संग मैं बताते हुए इशारे मैं समझ नहीं पाती हूँ, मुझे सद्बुद्धि ज्ञान दो बाबा और मुझे भी इशारे समझाओ प्रभु। जो भी ये दिक्कत परेशानी चल रही है, बदन में पनप रही बीमारी है, इसको भस्म कर दे बाबा। अरदास है गुरु जी महाराज, बिल्कुल भी सुख चैन नहीं मिलता गुरु जी, इसको भस्म कर दे बाबा। मैं जानती हूँ गुरु जी, आपने अनेकों बार मुझे ठीक किया है, अनेकों बार मुझे ज़िंदगी ब्लेस की है गुरु जी महाराज ने। संगत जी, बार बार मुझे ज़िंदगी ब्लेस करते हैं गुरु जी, बार बार मुझे बचाते हैं, बार बार मैं मर जाती हूँ। पता नहीं ये कब तक रगड़ा चलता रहेगा। गुरु जी महाराज, मुझे निकाल दे बाबा इस दलदल में से, इस भंवर में से निकाल दे बाबा। हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं सब गुरु जी महाराज, सारा घर परिवार फंसा हुआ है गुरु जी महाराज। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं सबका भला चाहती हूँ प्रभु। तू सारी संगत का भला करना, सबका भला करना गुरु जी, सबके भले में भला करना बाबा। मुझे क्षमा कर दे बाबा, जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं या पाप हुए हैं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती सच में संगत जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज से अरदास है कि सबका भला कर बाबा, किसी को भी दुख दर्द ना हो, कोई भी परेशान ना हो। मेरे पूरे परिवार के सब संकट हर ले बाबा। जो भी मेरे माड़े कर्म है, मेरे बच्चों के, मेरे पति अंकल के या मेरे बड़े बूढ़ों के, सबके दुख हर ले बाबा। हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई, भूल हुई, हमें माफ़ कर दे गुरु जी महाराज, हमें क्षमा कर दे बाबा, हमारे माड़े कर्म बख्श दे गुरु जी। हे पिता परमात्मा,
हम क्या जानते थे जो लोगों ने हमारे साथ खेल खेला गुरुजी। मैं छोटी-सी थी संगत जी, मेरे गुरुजी मुझे जब से बचाते आ रहे हैं। मैं तो यही समझती हूँ गुरुजी कि बाबा जो तूने दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। तूने इतना अच्छा जीवन दिया मुझे, मनुष्य जीवन, कि तेरा जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी महाराज, मेरे बाबा ने बहुत ही अच्छा परिवार दिया, मुझे 3 बच्चे भी दिए गुरुजी ने, सब कुछ दिया गुरुजी ने मुझे। ऐशो-आराम भी दिया, मुझे गाड़ी भी दी, घर भी चाहे किराए का ही है लेकिन दिया तो सही गुरुजी ने। सब गुरुजी का ही है बाबा, सब तेरा ही तेरा मेरे बाबा। हे परमात्मा, तेऊ अपनी रज़ा में राज़ी रखना सिखाना बाबा, और सबके संकट हरना मेरे बाबा। गुरुजी महाराज, मेरे जो पति अंकल हैं, वो किसी औरत के चंगुल में फँस गए हैं। आपने मुझे कितनी बार मैसेज द्वारा बताया गुरुजी कि बेटी, ये तेरा आदमी किसी औरत के चंगुल में फँसा हुआ है और इसने उसे सब गहने जेवर सब दे दिए। कोई बात नहीं गुरुजी, उस औरत का भी मुझ पे कर्जा चढ़ता होगा। पर गुरुजी महाराज, मेरी आपसे अरदास है, मेरी विनती है बाबा, जो भी वो औरत है उसे भी सद्बुद्धि ज्ञान दो और मेरे पति अंकल को भी सद्बुद्धि ज्ञान दो। और गुरुजी महाराज, हमारे पति अंकल को उस औरत के चंगुल से छुड़वा दे बाबा। गुरुजी, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे 3 बच्चे हैं। आपने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए प्रभु, बहुत उपकार किए बाबा। मैं तेरा शुक्राना कर ही नहीं सकती गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, तेरा शुक्राना करने के लिए। गुरुजी महाराज, मैं अपने पति अंकल के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाऊँगी। गुरुजी बाबा, प्लीज़ गुरुजी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि मेरे पति अंकल को उस औरत के चंगुल से छुड़ा दे बाबा। इसे मेरे और मेरे बच्चों का बना दे गुरुजी। मैंने कभी भी इस घर में अपना बीवी होने का मुझे सम्मान नहीं मिला गुरुजी। इस पति अंकल से 1-2 दिन ये मुझे लाड प्यार दिखाता है, फिर वहीं आ जाता है गुरुजी। आप ही बताइए, आप तो मेरे परमपिता परमात्मा हैं, आप तो मेरे बाबा हैं। मैंने आपको पिता रूप में माना है। मैं शंकर भगवान को शुरू से ही अपना पिता परमात्मा मानती थी और उन्होंने ही मुझे आपका हाथ पकड़ाया है। उन्होंने ही मुझसे कहा कि बेटे गुरु बनाओ। संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी बाबा, जो भी मुझसे गलती हुई हो जाने अनजाने में, मुझे माफ़ कर देना दाता। गुरुजी बाबा, मेरे पति अंकल को छुड़ा दे बाबा उस औरत के चंगुल से, उसकी मोह माया से पीछा छुड़ा दे गुरुजी। हे प्रभु, उसे समझा दे बाबा कि बेटी तू अपना कहीं और देख ले। मेरे 3 बच्चे हैं गुरुजी महाराज, मैं कहाँ जाऊँगी इन्हें लेके? मैं तो वैसे ही परेशान रहती हूँ गुरुजी, आप तो अच्छे से जानते हो। आप मेरे कितने माड़े कर्म आपने काट दिए हैं। ड्रीम दर्शन में भी आके काटे हैं आपने और वैसे भी आप काट ही रहे हो। गुरुजी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, मेरी बात, मेरे मन की हर इच्छा आप पूरी करते हो। हे पिता महाराज, अपने जो इशारे देते हो मुझे सत्संग में, वो मुझे समझ नहीं आते गुरुजी बाबा। प्लीज़ गुरुजी, मुझे समझाइए। ये सब तेरी माया गुरुजी, जो मैं समझ नहीं पाती। मेरा मुझ में कुछ नहीं गुरुजी, सब तेरा ही तेरा मेरे दाता, सब तेरा ही तेरा। गुरुजी बाबा, मेरे छोटे-छोटे बच्चे आपके ही हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं गुरुजी, जो आपने दिए हैं। आप तो सब जानते हो गुरुजी। हे पिता परमात्मा, अच्छा मेरे साथ भी न्याय हुआ है ये बताइए। बचपन से ये टाइम वाली हूँ गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर दे बाबा। मेरा हाथ कभी छोड़ के मत जाना गुरुजी, कभी छोड़ के मत जाना मेरे बाबा, मैं नहीं रह पाऊँगी गुरुजी। मुझे तू चाहिए गुरुजी, ताकि ये बेटी तेरी छत्र छाया में रह के ज़िंदगी काट सके, अपने बच्चों को पाल सके, अपने पति अंकल को सँभाल सके। गुरुजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ के कभी न जाना गुरुजी महाराज, कभी न जाना। लोग मुझे मार डालेंगे गुरुजी, मुझे जीने नहीं देंगे।
मुझे जीने नहीं देंगे गुरुजी, मुझे मार डालेंगे गुरुजी, मुझे बहुत डर है गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी मुझे बार-बार संभाल लेते हैं, निकाल देते हैं। गुरुजी महाराज मेरे पूरे कुटुंब परिवार को ठीक कर दे बाबा, आप सबको सही कर दे गुरुजी। गुरुजी मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं चाहा, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा। मैंने अपने पति अंकल को बड़े प्यार से, बड़े उससे समझा लिया गुरुजी, लेकिन ये मुझे नहीं समझता। मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पियर वालों की भी नहीं गुरुजी मैं तो। आप जानते हो पियर वालों ने ही मुझ पे इतना बुरा हाल शुरू से किया, तो गुरुजी ये क्यों ना करेंगे तुम बताओ? ये भी ऐसे ही हो गए गुरुजी, मेरी सब जान के दुश्मन हो गए। आप ही मेरे बाबा हो, आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुजी। मैं आपके सामने नतमस्तक होके शीश झुकाती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कर दे बाबा। मेरे पूरे परिवार खानदान को माफ कर दे गुरुजी। हे पितर महाराज मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। हे कुलदेवी माता हमें क्षमा कर दे मैया, हमें माफ कर दे गुरुजी महाराज। हमारे जितने भी माड़े कर्म है सब काट दे गुरुजी, और अपनी चरण शरण में रख बाबा हमको। हम तेरी चरण शरण में रहना चाहते हैं गुरुजी, तेरे चरण कमलों में रहना चाहती है गुरुजी। हे पिता महाराज तूने मुझे बहुत अपनी छत्र छाया में रखा है शुरू से ही। लोगों ने बहुत कुछ पे मारण क्रिया की है गुरुजी, आपने सब मुझे सत्संग द्वारा बताया है गुरुजी। मेरी आंखें गुरुजी आपने खोल दी गुरुजी। मैं जिन लोगों पे विश्वास करती हूँ और अपना मानती हूँ वही लोग मुझे धोखा देते हैं गुरुजी। मुझे समझ नहीं आता गुरुजी, आखिर मेरे इतने माड़े कर्म थे जो आपने काटे गुरुजी। गुरुजी मैं कहाँ जाऊँ? सब लोग इतना मीठा बोल बोल के मारते हैं गुरुजी, मैं कहाँ जाऊँ गुरुजी? आप ही बताइए गुरुजी, आप ही बताइए बाबा। मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है गुरुजी इस दुनिया में, बिल्कुल भी नहीं गुरुजी। मेरे बच्चे भी मुझसे छीने जा रहे, दूर किए जा रहे हैं। मेरा पति अंकल भी को भी मुझसे दूर कर दिया है। आप ही बताइए गुरुजी, मुझे क्षमा कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे। संगत जी मुझे माफ करना, ये सत्संग मेरा ज़्यादा लंबा हो गया है, और इस सत्संग को जरूर शेयर करना। गुरुजी बाबा से अरदास है बाबा, जो भी ये परेशानी है हमारे घर में, मुझ में, मेरे बच्चों में, मेरे पति अंकल, मेरे कारोबार में, गुरुजी इन सब से दूर कर दे हमें बाबा, भस्म कर दे इस परेशानी को गुरुजी महाराज, हमें इस दलदल से निकाल दे बाबा। मेरी अरदास है गुरुजी, सबका भला कर परमात्मा, सबके भले में भला कर गुरुजी महाराज। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती संगत जी, मैं सबका भला चाहती हूँ। मैंने शुरू से सबका भला किया गुरुजी महाराज, और मेरे गुरुजी ने मुझे शुरू से बचाते आए संगत जी। बहुत चमत्कार मेरे गुरुजी ने किए संगत जी। मेरे पे हर बार मारण क्रिया होती है संगत जी, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे बार-बार निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं संगत जी गुरुजी महाराज। मेरे परिवार को बचा लेते हैं संगत जी। संगत जी जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी बाबा ने मुझे, मेरा हाथ अच्छे से पकड़ा है और मुझे संभाल रखा है संगत जी। गुरुजी ना होते तो शायद आज मैं कब की मर गई होती संगत जी। गुरुजी ने आके संभाला मुझे, गुरुजी ने आके मुझे कहा कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। संगत जी ज़्यादा तो खैर मैं नहीं चल पाती गुरुजी के इशारों पे, लेकिन हाँ जो भी मुझसे ये समझ में आते हैं थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। मेरे गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं गुरुजी महाराज। कहते हैं बेटी चिंता न कर, मैं बैठा हूँ। संगत जी गुरुजी बाबा से अरदास है कि मुझे निकाल ले बाबा, अपनी चरण शरण में रख ले बाबा, मेरा हाथ पकड़ ले गुरुजी, मेरा हाथ कभी छोड़ के मत जाना गुरुजी महाराज। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर, मैं नहीं जानती
ये पति अंकल क्या चाहते हैं मुझसे, ये बच्चों को भी रखवाना चाहते हैं और अपने आप की भी इज्जत करवाते हैं शुरू से, लेकिन मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे कोई भी नहीं समझता, नहीं कोई इज्जत करता। आज तक इस परिवार में मुझे कोई मान सम्मान नहीं मिला। मैं सबका फर्ज अदा किया मैंने अच्छे से संगत जी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा आज तक भी। संगत जी, गुरुजी महाराज से अरदास है बाबा, क्या तेरी इस दुनिया में यही न्याय मिलता है जो मेरे साथ हो रहा है? जो भी मेरी गलती है प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे बाबा। मैं माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, मैं सबसे माफी मांगती हूँ जो भी मुझसे जाने अनजाने में दुष्कर्म हुए या पाप हुए, मुझे क्षमा कर दे बाबा। जो भी माड़े कर्म मेरे हैं प्रभु, मुझे बख्श दे गुरुजी, मुझे बख्श दे, मेरे बच्चों को बख्श दे गुरुजी, मेरे पति अंकल को बख्श दे गुरुजी। उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दो बाबा, उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दो। जो भी औरत उनके पीछे लगी हुई है, उनसे पीछे छुड़ाओ बाबा। संगत जी, मैंने पहले भी वो औरत को अपने पति अंकल से बात करते देखा था, और संगत जी, इस बार भी वो मुझे पता चला है कि वो किसी औरत के साथ रहते हैं और वो औरत उन्हें छोड़ती नहीं है। गुरुजी महाराज से अरदास है बाबा, ये कब तक चलेगा? अब यूट्यूबर बनने की, करने की वो चला रहे साजिश। गुरुजी, मैं तो कहीं की भी नहीं रह पाऊंगी प्रभु, मैं जीते जी मर जाऊंगी गुरुजी, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे क्षमा कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे, बचा ले गुरुजी, हमें बचा ले बाबा। हे प्रभु, सब तेरा ही तेरा मेरे दाता। संगत जी, ये मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। आपकी नादान बेटी हूँ, पागल बेटी हूँ। मेरे गुरुजी महाराज, मेरी संगत आंटी अंकल जी, मुझे माफ करना। गुरुजी बाबा आपको भी ब्लेस करे, आपका भी भला करे, सबका भला करे। क्षमा करना संगत आंटी जी, क्षमा करना मेरे बाबा जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय। गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बे अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी महाराज, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपका महामंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, हर रोज़ मेरे पास आपके मैसेज आते हैं, कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। लेकिन मैं आज तक आपका शुक्राना सत्संग किया है, मैंने दो तीन बार किया है, लेकिन मुझे लगता है मेरा शुक्राना सत्संग अभी तक गुरुजी महाराज आपने शेयर नहीं कराया। चलो कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा। गुरुजी महाराज, मैं अपना शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी महाराज, मैं अपना एक अभी हाल ही का सत्संग शेयर करूँगी। तब मैं मतलब आपसे छोटी सी भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई संकेत दो, तो तभी आप मुझे कुछ ना कुछ मतलब जैसे बटरफ्लाई के रूप में दिखाई दे जाते हो। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आपने मुझसे कहा कि कुड़िए खुश हो जा, तेरे घर में ना एक खुशी आने वाली है, मतलब तेरे घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है। तो मैं कहने लगी, मैंने कहा मेरे घर में छोटा मेहमान कौन आएगा गुरुजी, मैं तो मतलब कि बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, 10-11 साल के बच्चे हो गए, अब तो मेरे मतलब परिवार पूरा हो गया। तो तभी क्या हुआ कि गुरुजी में बालकनी में ना कबूतर ने अपना घोंसला बना दिया और उसमें उनके अंडे हुए, फिर वो बच्चे हो गए, वो बच्चे मतलब थोड़े बड़े भी हो गए लेकिन अभी तक बैठे हैं यहीं पर। तो तब मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं किस रूप में मतलब कि कहाँ किसको भेज दिया, अपनी प्रेजेंस कहाँ दिखाते हैं, लेकिन गुरुजी के जो मैसेज होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारे से कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं। इसी तरह तब भी मैं मतलब परेशान होती हूँ, तो मैं गुरुजी से जैसे कोई छोटी छोटी बात होगी, घर में क्लेश है, कुछ भी है, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर छोटी छोटी सी बात भी अगर मैं गुरुजी से कुछ भी बोलती हूँ तो मतलब वो सुनते हैं गुरुजी और वो हो जाता है।
लेकिन मतलब गुरुजी से मेरी ना यही वो रहती है कि अगर मैं कोई भी बड़ी अरदास लगाती हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा करती हूँ, तो फिर वो मतलब वो अभी तक कुछ ऐसे मतलब इतना दिखा नहीं है कि हाँ पूरा हुआ है या क्या है। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी इसको भी ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे कि गुरुजी महाराज को तो सब पता है, वो सब जानते हैं, उनको तो सब खबर रहती है कि कहाँ किसको क्या देना है, क्या किसके लिए सही है। हम अनजान हैं, हम नादान हैं, हम अपनी समझ से सोचते हैं कि हाँ हमें ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उनको सब पता है, वो जाने जान है कि इनके लिए ये सही है, ये गलत है। तो गुरुजी महाराज उसके लिए सॉरी अगर मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, बट आपको सब पता है, आप सब जानते हो कि आपकी बेटी कितनी परेशान रहती है। हिम्मत देने वाले आप ही हो गुरुजी महाराज। जो भी शरीर में दिक्कत है, कष्ट है, परेशानी है, सब आप ही दूर करोगे गुरुजी महाराज। मुझे पता है आप 90% कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो गुरुजी महाराज, 10% ही हमें भुगतने पड़ते हैं। बट वो 10% भी हमारे लिए इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें लगता है कि हमें तो पता नहीं कितना मतलब जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, हमारा लक कैसा है, हम किस घर में, कैसे घर में हमने जन्म लिया है। जो जो हमारे मतलब दिमाग में आते हैं हम ऐसे बोलते रहते हैं। पर गुरुजी महाराज आपकी बेटी बहुत मतलब नासमझ है, आपको सब पता है गुरुजी महाराज। आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है आपको करना है। ये जीवन नहीं है गुरुजी महाराज, मैंने आपको ही सौंपी है। अभी जब मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ तो आपके सामने ही, आप कहाँ पर नहीं हो, आप हर जगह हो गुरुजी महाराज। हर देवी देवता हो, चाहे जिसको भी हम माने गुरुजी महाराज, सब में आप हैं, हर जगह आप हैं। कहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप नहीं हैं, हर जगह तो आप हैं गुरुजी महाराज। अब तब मैंने आपको आपको अच्छे से पता है मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तब मेरे पापा छोड़ कर गए हैं, उसके बाद मैंने, आपने अपना चमत्कार दिखाया, आपने खुद आके बोला है कि तू क्यों रोती है, क्यों परेशान होती है। अपना गुरुपा मानती भी है और फिर परेशान भी होती है। जो गुरुपा मानती है तो मैं ही तो हूँ गुरुपा। तेरे पापा मुझ में ही तो सम्मिलित हुए, कितना मानते थे भोले बाबा को, एक कावड़ लाते थे, इतना मतलब हर समय जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ हर समय करते थे। उनका तो नाम भी भोले पड़ गया था। मैं ही तेरा गुरुपा, मैं ही तेरा पिता हूँ और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो ये जब भी कोई परेशानी है, कुछ भी है, तू आ, और कभी परेशान मत हो, कभी चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद तेरे सर पर हमेशा रहेगा गुरुजी महाराज। ये सब आपने मुझसे बोले हैं और इन शब्दों से, ये इन सब से, इस स्वप्न में जो भी आपने मुझसे कहा टेलीपैथी के थ्रू कहा, उससे ही मैं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी महाराज। तब से ही पापा को गए हुए 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं गुरुजी महाराज। आपको तो सब पता है किस तरह से मतलब कितना मैं कैसे कैसे रोती थी। आपने ही मुझे संभाला है गुरुजी महाराज, और आगे भी मुझे पता है आप ही संभालने वाले हो। सब कुछ बेड़ा पार आप लगाने वाले हो। जीवन नहीं आपके हवाले है गुरुजी महाराज, आप चाहे जैसे इसको संभालें। बच्चों का कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे सही राह पर बनाए रखना है, किस तरह से उनकी स्टडी पे फोकस करें, किस तरह वो जीवन में आगे बढ़े, किस तरह मेरी बुद्धि सही रहे, किस तरह मेरे पति की बुद्धि को सही करना है आपको, किस तरह से हमारे अपने इस घर का, जो गुरु का घर मान लिया है, गुरु जी का घर है, आपका ही घर है गुरु का, उसका कलेश किस तरह से ख़त्म करना है, ये सब आपको देखना है गुरु महाराज। मैं तो आपकी बेटी बिल्कुल खोटे सिक्के की तरह समझ लो, आप वही हूँ। आप मुझे जैसे चलाओगे मैं ऐसे चलूँगी गुरु जी महाराज। सब कुछ आपको चलाना है, आपको देखना है कि कहाँ मेरे अंदर क्या सुधार करना है गुरु जी महाराज। मेरी क्या हैसियत, कुछ भी हैसियत नहीं। जब आप हैं तो मैं सब कुछ हूँ, अगर आप नहीं तो मैं कुछ नहीं। गुरु जी महाराज मेरा हाथ इस कदर पकड़ के रखना कि मैं चाहूँ भी छुड़ाना तो छुड़ा ना पाऊँ गुरु जी महाराज, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं गुरु जी महाराज, लेकिन आप भटकने मत देना। गुरु को आपके चरणों में बारंबार यही विनती है कि आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, सब बच्चों को ब्लेस करना, सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज। दिल में जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाएं क्या गुरु जी महाराज, यही है कि सब सर्वदा भला हो, सबका कल्याण करो गुरु जी महाराज, सबको सद्बुद्धि दो, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है सबको दूर करो। किया कराया वास्तु दोष या जो भी है, जिस फॉर्म में भी है, जो भी है गुरु जी महाराज, वो आपको देखना है किस तरह दुख दूर करना है, किस तरह आपको अपने बच्चे का
घर बसाना है, किस तरह इनके बच्चों को सही बुद्धि रखनी है इनकी। गुरुजी महाराज बारंबार आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो गुरुजी महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, रोम रोम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर क्षण शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो अभी तक नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें लगता है कि वो हमारा छूट गया, लेकिन क्या पता वो हमारा था ही नहीं, हमारी किस्मत में था ही नहीं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं था गुरुजी महाराज, तभी तो आपने नहीं दिया। जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी रजा, उसी में राजी रखना सिखाओ गुरुजी महाराज हमें। आपका बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सबका भला करना, सब पर अपनी रहमो करम बनाए रखना गुरुजी महाराज, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक क्षण भी हमारे जीवन का, हमारे दिन का ऐसा ना निकले कि जब आपका नाम जिह्वा पर ना आए, आपका महामंत्र हमारे जिह्वा पर हमेशा चलता रहे गुरुजी महाराज। इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी महाराज। मैं आपका अमृत वेला करना चाहती हूँ, करती हूँ, करा एक बार दो बार छूट जाता है गुरुजी महाराज। वही आप ही मुझे अमृत वेला बख्शो गुरुजी महाराज। अगर आप बख्शेंगे तो मैं जरूर कर पाऊंगी गुरुजी महाराज, तो आप ही अमृत वेला बख्शो। जय गुरुजी महाराज। अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना, अपने निवाने बच्चों को माफ करना गुरुजी महाराज, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कोई चाहकर भी हमारा बुरा ना कर पाए गुरुजी महाराज। आप अंग संग साही रहना हमेशा, अपनी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर यूं ही बनाए रखना गुरुजी महाराज। हर रोग दोष संकट परेशानी से बचाए रखना गुरुजी महाराज। और आते भी हैं अगर कोई दुख तो उनको झेलने की शक्ति भी तो आप ही दोगे ना, उनको झेलने की शक्ति भी आप ही दो। आप सब जानते हैं, आप जाने जान हो गुरुजी महाराज, सब पता है आपको घर में क्या स्थिति है, किस हालत से जी रहे हैं, आपको सब पता है। आपकी बच्ची ने क्या क्या सहन किया है, सब जानते हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं गुरुजी महाराज। और जो अंकल आंटी मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करेंगे उनके ऊपर भी रहमो करम बरसाए रखना, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आप लोगों का। संग गुरुजी महाराज जो मेरा अंकल आंटी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनके ऊपर भी अपनी खूब कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनका भी लख लख कोटि कोटि शुक्राना। और जो मेरे से सत्संग सुनाने में, सत्संग को शेयर करने में भूल चूक हुई इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना संगत जी। मैं बहुत निवानी बच्ची हूँ गुरुजी की, रात दिन सहस्त्रों पाप होते हैं, इसके लिए माफ़ कर देना मुझे। और गुरुजी महाराज आपकी इच्छा हो तो मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करवा देना, और मैं अब दूसरे सत्संग को तैयार करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना। लव यू गुरुपा। सोम सोम दे भरे भंडार गुरु जी, मंगल मिहिर दा करो दान गुरु जी, बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे, वीर वीरता दा बख्शो दान गुरु जी, शुकर शुकर करा तेरा हर वेले, सनी होवे शांति दे समान गुरु जी, एतवार यकीन विश्वास होवे, तोड़े चरणा विच रही मेरा ध्यान गुरु जी। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। अपनी बेटी को बहुत जल्दी अपने डुगरी मंदिर बुलाना, अपने बड़े मंदिर बुलाना गुरु जी महाराज। अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।